जो भी हम कैमरा लगाते हैं, वो हमें सेलेक्ट कैसे करना चाहिए? मतलब मार्केट में आज बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जिनके प्रोडक्ट हैं। तो कैमरे का सिलेक्शन कैसे करें? तो आज मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि हम सीसीटीवी कैमरे में कैमरे का सिलेक्शन कैसे करें? ब्रांड में कि कौन-सा ब्रांड होना चाहिए? कौन-सा कैमरा कहाँ पे हमें लगाना चाहिए? किससे लगाना चाहिए? और हमारा मेन फ़ोकस क्या होना चाहिए? प्राइस या क्वालिटी या तो उन चारों चीज़ों पे अभी मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें कौन-सा ब्रांड या कौन-सी कंपनी का कैमरा लगाना है। देखिए मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, हिकविज़न, सीपी प्लस, धउआ, हनीवेल, सिक्योरा और भी बहुत सारे हैं। ये पैनासोनिक भी आई थी बट आई थिंक वो बंद हो गई, अब मार्केट में नहीं है। और बट मेनली जो अभी मार्केट में चल रहा है वो कुछ यही ब्रांड्स चल रहे हैं। तो हम इन ब्रांड्स पे जेट के टिको और भी कुछ हैं कंपनीज के, काफी कुछ कंपनीज के अपने कैमरास आए हुए हैं। तो हमें कैसे, हम क्या सेलेक्ट करें, किस कंपनी को सेलेक्ट करें? तो अभी जो हम मेन, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप 3-4 ब्रांड में किसी में भी जा सकते हो। हिकविजन, सीपी प्लस, हुआ, हनीवेल, और ये 4 ब्रांड हैं, जिन 4 ब्रांड पे आप अभी आप जा सकते हो, बहुत अच्छे ब्रांड हैं। और बाकी भी प्रोडक्ट हैं, बाकी भी कंपनी के हैं, वो आपको प्राइस वाइज और कैसे क्या दिया जा रहा है। गॉदरेज कंपनी का भी प्रोडक्ट आता है, गॉदरेज के भी कैमराज आते हैं, डीडीपी आते हैं। गॉदरेज भी एक अच्छा ब्रांड है, गॉदरेज में भी आप जा सकते हो। तो इन कंपनी में आप पहले तो इन कंपनी में ही आप ज़्यादातर लें। लोकल मैं सजेस्ट करूँगा चाइनीज़ प्रोडक्ट इन पे ना जाएँ। ब्रांड से एक आपको क्या मिलता है कि एक सैटिस्फैक्शन होता है कि ब्रांड में एक एश्योरेंस है कि कल को आपका अगर प्रोडक्ट खराब होता है, तो वो खत्म नहीं हुआ। मतलब खत्म इन द सेंस कि आज हमारा कैमरा चलना बंद हो गया, तो अब हम इधर-उधर बात कर रहे हैं कि ये कैमरा कहाँ ठीक होगा, कहाँ करवा सकते हैं, ऐसे करके 4 महीने, 6 महीने हम बात ही कर रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है कहाँ होगा। बट ब्रांड के साथ एक सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपका कैमरा खराब होता है, तो जो भी आपका सिस्टम इंटीग्रेटर है या फिर कल को अगर आपके पास उसका बिल है, तो आप उसके सर्विस सेंटर में जा करके आप वो चीज़ दिखवा सकते हो, अपने कैमरे को, डीवीआर को, पावर सप्लाई या जो भी है। तो दैट्स व्हाई हमें ब्रांड सेलेक्ट करना चाहिए। लोकल ब्रांड में और जो चाइनीज़ ब्रांड है, इनमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर लोकल के भी, अगर मैं कहता हूँ सर्विस सेंटर है, तो ठीक है। अगर किसी भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ब्रांड है, अगर उसका हमारे पास आस-पास सर्विस सेंटर है, तो वो ठीक है। हम वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट्स व्हाई मैं ब्रांड्स के ऊपर मेरा फ़ोकस है कि हमें एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जो मेन फ़ोकस होता है, वो आप कैसे सेलेक्ट करते हैं एसआई को, सिस्टम इंटीग्रेटर। जिससे भी आप कैमरे लगवाते हैं, उसको आप कैसे सेलेक्ट करते हैं? देखिए, कैमरा सेलेक्ट करने के लिए आपके पास इंटरनेट है, आप वहाँ पे जा कर के सर्च करते हैं यूट्यूब में कि हम कौन-सा ब्रांड लगाएँ, कैसे कंपैरिज़न करते हैं, वहाँ आप कंपैरिज़न कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कैमरे किससे लगवाना है, ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि उसे आप कैसे चूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, जब भी आप कभी कैमरा सीसीटीवी कैमरा लगाएँ, तो आपका फ़ोकस ये होना चाहिए कि वो इस इंडस्ट्री में कब से काम कर रहा है। क्या वो बिल्कुल ही फ्रेशर है? देखिए, फ्रेशर होना गलत नहीं है। हर आदमी आज पहला जब भी वो काम करता है, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो होता है वो उसके लिए नया ही होता है और वो फ्रेशर ही कहलाता है। बट कहने का मतलब है कि वो फ्रेशर तो है, लेकिन मार्केट में किस हिसाब से आ रहा है? क्या उसके पास जीएसटी नंबर है? सबसे पहली चीज़। क्या उसके पास कोई सोशल मीडिया पे, गूगल पे, इन सभी पे कोई पेज है, अवेलेबल है? किसी फर्म से है वो, अगर कोई भी एक कंपनी, एक फर्म, कोई भी जैसे प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये कंपनी है, तो उसकी कोई वेबसाइट है या उसका कोई फेसबुक पेज है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो उसने क्या उस फर्म के नाम से कोई एक फेसबुक पेज या गूगल पे कुछ भी
बना रखा है, हम वहाँ उस चेक कर सकते हैं, हाँ ठीक है एटलीस्ट वो इंटरनेट पे है। अभी नया ही है तो भी कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वो इंटरनेट पे है, जीएसटी नंबर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, नया भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट वो इस बिजनेस में है। ये नहीं है कि वो तो एक्चुअल में पता लगा कुछ और ही काम करता है, बट आज सिर्फ हमारे इंस्टॉलेशन के लिए ये आदमी आ गया है, कल अगर मुझे सर्विस की जरूरत होगी तो ये आदमी कहीं और बिजी हो, और मैं इसको अगर फोन लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ तो ये आदमी या तो फोन नहीं उठा रहा है या फोन उठा के रिस्पॉन्स कर भी रहा है, तो वो मुझे आने वाले जो भी वीक है उसमें बता रहा है कि मैं संडे को फ्री होऊंगा, तो मैं शायद आके देख लूंगा, अदरवाइज वो भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहली चीज सिस्टम इंटीग्रेटर को सही चूज करना होगा कि हमारा सिस्टम इंटीग्रेटर कैसा है। अगर आपका सिस्टम इंटीग्रेटर अच्छा है तो आप बिल्कुल मानिए कि आप जो भी सिस्टम लगा रहे हैं वो सिस्टम आपका काफी अच्छे टाइम तक एक्सटेंड करेगा और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। लेकिन अगर आपका सिस्टम इंटीग्रेटर कंप्लीटली उस बिजनेस में नहीं है तो डेफिनेटली मानिए आपको प्रॉब्लम रहेगी। थर्ड चीज, मोस्ट ऑफ द कस्टमर वो ये देखते हैं कि जब भी वो इंस्टॉलेशन का टाइम होगा, जब भी वो कैमरा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैं एक चीज साफ मना करता हूँ कि कई कस्टमर के साथ ऐसा है कि 4 कैमरे लगाने और किसी ने उनको कोटेशन दिया 14-15 हज़ार 16 हज़ार रुपए का, और किसी ने उसको कोटेशन दे दिया कि सर ठीक है मैं तो आपके 10 से 11 हज़ार में ही आपके 4 कैमरे लगा दूं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, उससे ज्यादा बेटर है कि आप कैमरे ना लगाएं, रियली कह रहा हूँ कि आप ज्यादा बेटर है कि आप कैमरे ना लगाएं। क्यों कह रहा हूँ, देखिए आपका कंसर्न सिर्फ इतना है, अगर आप उस परसेंटेज में आते हैं कि आपका कंसर्न तो बस इतना है कि कैमरे को दिखाना है कि भाई कैमरे लगे हुए हैं, डेट्स इट, बाकी की सिक्योरिटी मेरे पास है, बाकी सिक्योरिटी मैं करूँ, तो बात अलग है। फिर तो 8 हज़ार में कोई लगा रहा है कि आपका मेन पर्पस ही नहीं है कि मुझे कैमरे का एक्चुअल सब कुछ देखना है, रिकॉर्डिंग जब मैं देखूँ तो क्लियर है, वो बात अलग है। लेकिन जब आपको एक्चुअल सीसीटीवी आप लगा रहे हो, वो सिक्योरिटी की वजह से लगा रहे हो, तो आप प्लीज 10 हज़ार रुपए को आप पानी में मत डालिए, आप उस पूरे सिस्टम को खराब मत करिए। वो 10 हज़ार रुपए आपके पानी में गए, क्यों गए, देखिए मैं आपको बताऊँ। सबसे पहली चीज, आपको मालूम ही नहीं है कि इनमें जो प्रोडक्ट हैं वो किस लेवल के हैं। मैं अभी बात करता हूँ, इनमें जो प्रोडक्ट लगते हैं वो लगता है डीवीआर, कैमरा, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, वायर, बीएनसी डीसी कनेक्टर्स, ये मेन प्रोडक्ट है वो ये लगते हैं। इसके साथ ही ये सारा प्रोडक्ट जब मिलता है तो हमारा पूरा एक सीसीटीवी चालू होता है, सिस्टम चालू बनता है, और इससे ही हमारा सीसीटीवी चलता है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डीवीआर, अब आप डीवीआर लगा रहे हो, ठीक है, 4 चैनल के डीवीआर मोस्टली हर कंपनी में सेम आते हैं, डीवीआर हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। सेकंड, हम जा रहे हैं कैमरा। देखिए कैमरा जो है हर कंपनी, ब्रांडेड कंपनी 3 तरह के उसमें बनाती है, में 3 टाइप के बनाती है। वो सबसे पहले रखती है प्रीमियम, मतलब प्रोजेक्ट सीरीज आ गए, मतलब आप अगर प्रोजेक्ट सीरीज का कैमरा चूज कर रहे हो वो हाई एंड हो गया। देखिए हम अगर हम घर में, दुकान में, इन सब में जा रहे हैं, ऑब्वियस हम प्रोजेक्ट सीरीज का कैमरा हम नहीं लगाए, क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, वो बड़े जगह के लिए होते हैं, आपके वेयर हाउस है, शोरूम है, ज्वेलरी शॉप है, या फिर आपकी एक इंडस्ट्री है, तो हम वहाँ पे हाईवे है, इन सब पे हम प्रोजेक्ट सीरीज का हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, हार्डवेयर यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है रेगुलर सीरीज। रेगुलर सीरीज एक ऐसा सीरीज है जो हम अपने मीडियम लोगों के लिए बना हुआ है, जो आम लोग हैं उनके लिए एक रेगुलर सीरीज बना है कि उसमें जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी होती है। अच्छे मतलब देखिए, जो मैंने आपको पहले प्रोजेक्ट सीरीज बताया, प्रोजेक्ट सीरीज में रेंज हाई होता है, कि मतलब अगर आप पीटीजेड आते हैं, वेरी फोकल कैमरा आता है, या बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो आपके रेगुलर हमारे यूज में नहीं है, तो वो सारे प्रोजेक्ट सीरीज में आते हैं। वो 5 MP से स्टार्ट ही होते हैं, जो हमें नॉर्मल हम घर में लगा रहे हैं, और वो आईपी सेगमेंट में होते हैं। मैं आपको एक और चीज बताऊँ, 2 चीज है, एक एनालॉग सिस्टम, एक IP। तो अभी मैं आपसे पहले एनालॉग सिस्टम पे ही बात कर रहा हूँ, तो अभी हम प्रोजेक्ट सीरीज हटाते हैं, अभी हम रेगुलर सीरीज, इको सीरीज, और अभी मार्केट में एक सुपर इको भी चल रहा है, तो हम पहले इन 3 के बारे में बात करते हैं।
अगर कोई आदमी आपको बहुत ही कम रेट में लगा रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके साथ सबसे पहली चीज, जो आपके पास जो प्रोडक्ट लग रहा है वो काफी लो स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट लग रहा है। सबसे पहली चीज देखिए, जो आपका कैमरा लग रहा है वो हो सकता है इको हो या सुपर इको, रेगुलर की तो बात ही नहीं है। अब रेगुलर प्रोडक्ट क्या होता है? रेगुलर जो कैमरा होता है उसका जो स्टैंडर्ड है कंपनी के पास, मतलब जो भी उसका प्रोडक्ट लग रहा है वो काफी एक अच्छी क्वालिटी का लग रहा है रेगुलर सीरीज तक में। और रेगुलर सीरीज कुछ अलग नहीं है। हम आम आदमी जो भी आज हम आम घरों में लगा रहे हैं, वो 14-15 हजार के, उसमें कुछ बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए हर कैमरे में 200-250 रुपए का ही फर्क है। इको सीरीज में, रेगुलर सीरीज में सिर्फ इतना ही 200-250 रुपए का ही फर्क आएगा, 300 रुपए का फर्क होगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन हम वही जो 200-400 रुपए है, वो डिफरेंस की वजह से, और हमें मालूम भी नहीं कि ये डिफरेंस भी क्या है। हो सकता है हमें 15-16 हजार रुपए वाला भी इको लगा के जा रहा हो। तो हमें पहले प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या लगवा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, क्या वो रेगुलर सीरीज का प्रोडक्ट है, इको सीरीज का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सही है नहीं है। कंपनी ने हर तरह के बनाए कि भाई लो स्टैंडर्ड का भी हमें मार्केट में रखना है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन का मामला है। कोई कंपनी है 1000 रुपए में मार्केट में कैमरा बेच रही है, तो हमें भी 1200-1300 रुपए में रहना होगा। अभी हम सस्टेन करेंगे, नहीं तो ये ब्रांड धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और उनको चांस मिलेगा। तो अपनी जो वो रखने के लिए कंपनी को कि भाई हम मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस रखने के लिए उसको लो प्राइस में भी माल प्रोडक्ट को रखना होता है। वो मजबूर है। अगर आपको लो प्राइस का मतलब उस टाइप की क्वालिटी का आपकी रिक्वायरमेंट है, देखिए हर जगह पे ऐसा भी है, मैं आपको बताऊं कि कई जगह पे हमें वैसी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें वैसा सीसीटीवी नहीं चाहिए। अब जैसे होता क्या है, लोग लगवा तो 10 हजार रुपए में लगा रहे हैं, 12 हजार में 4 कैमरे लगवा रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए, मैं कोई भी रात में खड़ा हो उसका फेस अच्छे से दिखना चाहिए। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी लगाने के बाद, बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है कि आज लगा के जा रहे हो कल 4 दिन बाद कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये आ जाए। तो आप अगर एक बात को जान लीजिए, आप अगर ये इस प्राइस के साथ आप काम कर रहे हो तो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो। सामने वाला आपको कितना भी हाँ कर दे कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है, तो नहीं, आपने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज किया है, ये आप मानिए। आप जो आदमी 15 हजार 16 हजार में आपको जो प्रोडक्ट देने वाला था, आपने वो 10 हजार में प्रोडक्ट नहीं लगाया है, क्योंकि वो प्रोडक्ट कुछ और था, उसकी क्वालिटी कुछ और थी, उसकी रिलायबिलिटी ड्यूरेबिलिटी कुछ और थी। इस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी ड्यूरेबिलिटी कम होगी, उसकी ज्यादा थी, इसकी कम होगी। सब दूसरी चीज, अभी मैंने आपको बताया कि कैमरा हो गया, तीसरा हो गया पावर सप्लाई। मार्केट, आप कौन सा पावर सप्लाई यूज कर रहे हो? सबसे ज्यादा जो खराब होने वाली चीज होती है कैमरे में, वो होती है पावर सप्लाई, जिससे कैमरे को पावर जाती है। अब कोई मार्केट में आजकल 200-200 300-300 रुपए में भी पावर सप्लाई आ रहे हैं, 400 रुपए में आ रहे हैं, 500 में आ रहे हैं। अब आपने, ऑब्वियस सी बात है, जब 10 हजार का पैकेज दिया है कि मुझे 10 हजार में 4 कैमरे लगा दो, तो वो आपको 700 रुपए वाली पावर सप्लाई कहाँ से लगा के देगा? नहीं देगा। वो जो बिल्कुल लो क्वालिटी का पावर सप्लाई है फिलहाल आपको चालू करके वो देगा। तो उसकी भी मजबूरी है, वो क्या करे, कस्टमर पैसा नहीं दे रहा तो वो घर से कहाँ से देगा? उसको भी काम करना है, उसको कम से कम 500-1000 रुपये बचेगा। सिस्टम इंटीग्रेटर क्या करेगा? तो आपको उतने में लगा के देगा। तीसरी चीज आती है हार्ड डिस्क। आपको मैं बताऊं, हार्ड डिस्क एक ऐसी चीज है जो इन सभी चीजों का सबसे मेन हार्डवेयर है। कैमरा है, सब कुछ है, हम सीसीटीवी कैमरा ऑल टाइम नहीं देखते। हम सो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आज हमारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम रिकॉर्डिंग देखते हैं। आज रिकॉर्डिंग की मैं आपको एक बात बताऊं, कई जगह पे ये पाया गया है कि कैमरे लगे हुए हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। कई क्लाइंट है, हम जाते हैं कई बार, कोई अननोन क्लाइंट है, फर्स्ट टाइम बुलाया कि आनंद जी, हमारे जो तो फोन उठा नहीं रहे जिनसे हमने लगाया था, हमारे यहाँ कोई इशू हो गया है, तो काइंडली आप आइए और हमें कुछ फुटेज चाहिए था। या तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम अपने टेक्नीशियन को भेजते हैं, तो टेक्नीशियन जाता है, या मैं भी साथ में कई बार जाता हूँ अगर नोन होते हैं तो। वहां जाने के बाद हमें पता लगता है कि हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही।
तो क्यों नहीं हो रही? जो हार्ड डिस्क लगा है, देखिए आज मार्केट में हार्ड डिस्क भी कई तरह के आ चुके हैं। पहले अभी तक डेस्कटॉप हार्ड डिस्क लगते थे, वो उन कंपनी के जो बहुत इस हार्ड डिस्क कंपनी के सबसे बड़े दिग्गज माने जाते थे, जैसे कंपनी थी सीगेट और डब्ल्यूडी, वेस्टर्न डिजिटल। तो डब्ल्यूडी और सीगेट ये दो कंपनी की हार्ड डिस्क अगर हम डेस्कटॉप वाली भी लगाते थे तो एटलीस्ट वो भी चल जाती। वैसे हमें डेस्कटॉप हार्ड डिस्क नहीं लगाना चाहिए, हमें सर्विलेंस हार्ड डिस्क लगाना है। लेकिन सर्विलेंस हार्ड डिस्क तो महंगा आता है। सर्विलेंस हार्ड डिस्क तो कस्टमर जो एसआई है, सिस्टम इंटीग्रेटर है, उसको ही 3000 के आसपास की पड़ रही है वो। तो वो आपके कहाँ से उस प्राइस में लगा के जाएगा? तो वो क्या करेगा? आप तो कम पैसे दे रहे हो, तो वो हार्ड डिस्क डेस्कटॉप वाली लगाएगा, उसमें भी दूसरी कंपनी का लगाएगा, ना सीगेट होगी ना डब्ल्यू। क्योंकि देखिए सिस्टम इंटीग्रेटर को भी प्रॉफिट चाहिए। कल को हो सकता है लगाने के बाद एक आध बार आप तुरंत ही आप उसे बुलाएं, तो उसका भी पेट्रोल का खर्चा है, लड़कों का खर्चा है, वो कहाँ से लेगा? वो यहीं से लेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कस्टमर पहले तो खुद है। कस्टमर को 1000 2000 रुपए के चक्कर वो अपना पूरा का पूरा सेटअप जो भी वो एक सिक्योरिटी के नाम पे लगाता है, वो उसे जीरो कर दो। जीरो इन द सेंस, आप जब रिकॉर्डिंग देखते हो तो रिकॉर्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? तो हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग नहीं, बैकअप कम आ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली चीज, आपको प्रोडक्ट जो भी है एक अच्छा प्रोडक्ट चूज करना है, अच्छा सिस्टम इंटीग्रेटर चूज करना है, जो बेस्ट हो सके प्राइस में, आप उसके लिए बात करिए, बट क्वालिटी में कंप्रोमाइज मत करिए। क्योंकि आप प्राइस के चक्कर में अपनी सिक्योरिटी को खत्म कर लो। क्योंकि आप ये जान लो, और एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक अच्छा सिस्टम इंटीग्रेटर होगा ना, जो काफी लंबे टाइम से काम कर रहा है, वो आपको ये प्रोडक्ट तो लगाएगा नहीं, वो मना कर देगा। क्यों? क्योंकि ये सिरदर्दी है, ये परेशानी है, ये क्वालिटी वो आपको देगा ही नहीं इतने में। वो सीधा आपने देखा होगा कई सिस्टम इंटीग्रेटर से आपने बात की होगी, कई कंपनी वाले से या कुछ, इतने में कर दो, ये तो इतने में कर रहा है, वो ना कहता जा रहा होगा। तो आपको लगता होगा कि ये तो ज्यादा ही एरोगेंट है या जो भी है, हाँ देखो इस आदमी ने तो हमारा कर दिया, ये यही कर देता। लेकिन नहीं, उस ऐसे भी लोग हैं मार्केट में जो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, जिनको मालूम है कि आज मैं सिस्टम लगाऊंगा और कल 4 बार लड़के को भेजूंगा, वो परेशानी उनका भी लॉस वाला काम है, उनका नाम भी खराब हो। वो लो प्रोडक्ट में डील करते ही नहीं है, मतलब खराब प्रोडक्ट में डील ही नहीं करते। तो मैं कहता हूँ कस्टमर्स थोड़ा सा, आप सिस्टम लगाने से पहले प्राइस से ज्यादा क्वालिटी को देखो। क्योंकि देखो, आप अगर क्वालिटी देखते हो तो वो जो भी आप प्राइस पैसे खर्च कर रहे हो, 10,000 15,000 20,000 25 30,000 50,000, वो वर्थ होगा। मैंने कई जगह पे ऐसा देखा है, मैं आज आपसे दो चार एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि लोगों के बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे, करीबन 5 5 10 10 लाख रुपए के प्रोजेक्ट थे, और लोगों ने वो प्रोजेक्ट इंडस्ट्री, यहाँ तक कि मैं ये बात नहीं कर रहा आम लोगों के साथ, मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े इंडस्ट्री में, वो काफी चेक करते हैं, जांचें करते हैं, उसके बाद पीओ देते हैं। लेकिन मैंने कई जगह पे ऐसा देखा है कि पता नहीं कैसे, या कई अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में हुआ है, लोगों ने क्या कर रखा है कि बिल्कुल, मतलब लोकल ब्रांड लगाया हुआ है। 10 10 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो और 10 लाख रुपए में आपके वहां पे एक लोकल ब्रांड लगा हुआ है। आप देखो, आप उसके साथ, मतलब आप कितने दिन और वो क्वालिटी के साथ आप कैसे सरवाइव करोगे? आज आपने कोई प्रोडक्ट लगाया, 4 महीने बाद वो प्रोडक्ट खराब हो गया, क्वालिटी नहीं आ रही, हर चीज, जो पिक्चर साइज है, सपोज एक आदमी का एक हाइट है 5.5 फुट का, बट वो आदमी आपको 3 फुट का दिख रहा है उस कैमरे में। आपको कलर बहुत कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, हाई कॉन्ट्रास्ट में चल रहा है, बहुत अच्छा क्लियरिटी लग रही है, अरे वाह बहुत सब कुछ क्लियर, देखो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने वो चीज देखा ही नहीं कि वो जो पिक्चर है, उस पिक्चर में जो भी डायमेंशन हर चीज की है वो सब बिगड़ी हुई है, एक्चुअल डायमेंशन है ही नहीं। जब आप किसी अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट में जाते हो, आप वहां देखोगे रियल शेप, रियल डायमेंशन,
एक्चुअल साइज ऑफ पिक्चर आपको वहाँ मिलेगा। वहाँ कोई कंप्रेशन या वीडियो या बस कॉन्ट्रास्ट भर दिया और लाइट ज़्यादा, ब्राइटनेस ज़्यादा, उस तरह उसे क्लैरिटी नहीं कहते हर रिस्पेक्ट। तो आप काइंडली, मेरा सजेशन ये है आप सभी को कि जब भी आप सीसीटीवी कैमरा लगाएं तो आप क्वालिटी को नज़रअंदाज ना करें। नो मैटर, बार्गेनिंग कस्टमर का हक है और बार्गेनिंग कस्टमर करेगा और करना भी चाहिए। उसे तभी पता लगेगा कि एक्चुअल वो उसने सही प्राइस में उसे प्रोडक्ट मिला या नहीं, तो तभी जज कर पाएगा। तो दैट्स इट, मैं इसी के साथ अपना ये वीडियो खत्म करता हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप मुझे, मैं नीचे सेक्शन में अपना नंबर और व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूंगा। अगर आप किसी भी तरह से आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप बताइए। हमारी कंपनी पूरे पैन इंडिया काम करती है। हम टाटा पावर के ऑथराइज वेंडर भी हैं और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया हुआ है। और अगर आपको लगता है हमारे से आप जुड़ना चाहते हो, हमारे थ्रू आप कोई भी काम करवाना चाहते हो, तो आप हमें लिंक करें।